हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आपका स्वागत है इंग्लिश बेसिक क्लासेस में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आई एम को समझने की कोशिश की थी कि आई हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं आई एम के साथ हम इन, एट, ऑन कहाँ और किस, क्या हमारा होना चाहिए बॉडी का, क्या हमें कहाँ लगाना चाहिए, इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट। मोस्ट कॉमनली वुड वी यूज word in when we entering a physical location such as room or building. Here are some examples. देखिए, जब भी हम इनका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जब भी हम फिजिकली रूप से किसी चीज़ जैसे रूम के अंदर रहते हैं या हम बिल्डिंग के अंदर जाते हैं या हम वहाँ पे रहते हैं, उस समय हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। देखिए ये एग्जाम्पल। आई एम इन शावर, मैं शावर में हूँ। आई एम इन लॉबी, लॉबी में हूँ। आई एम इन कार, क्या हम किसी चीज़ के अंदर हूँ। आई एम इन कार, हम फिजिकली अंदर हैं कार के अंदर, ये तो नहीं है आई एम आउटसाइड फ्रॉम कार, हम कार के अंदर है। आई एम इन हाउस, मैं घर के अंदर हूँ। आई एम इन स्कूल, मैं स्कूल में हूँ। देखिए, इन सभी चीज़ों में हमने एक चीज़ गौर किया, सभी जो हैं ये सब बिल्डिंग से रिलेटेड हैं। हम फिजिकली किसी चीज़ के अंदर हैं, इसलिए इनका हम इस्तेमाल वहीं पे करेंगे जहाँ पे हम फिजिकली किसी चीज़ के अंदर हों या जा रहे हों। देखिए, अब हम यूजिंग द वर्ड एट हेल्प टेल समवन वेयर यू करंटली आर। द डिफरेंस बिटवीन एट एंड इन इज दैट फिजिकली लोकेशन इज जनरली, जो यूजिंग हम ऐड का करते हैं या तो हम किसी से हेल्प लें इसके लिए, या हम ये कई बार हम बोलते हैं ना कि हम यहाँ पे हैं, तुम यहाँ पे आ जाओ, हमारी मदद कर दो। आई एम हेयर, आई एम एट द 5 स्टार होटल एंड यू कैन कम हेयर एंड हेल्प मी। ऐसा कुछ जब भी हम कहीं पे रहते हैं और किसी से हेल्प मांगते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ, किसी को एड्रेस देते हैं, आई एम एट लक्ष्मी बिहार, आई एम एट एक्सेट्रा, नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दिस, जो भी आपके मन में आ रहा हो एट वाले सेंटेंस वो भी। द डिफरेंस बिटवीन एट एंड इन क्या होता है, फिजिकली लोकेशन इज जनरली, जो इनमें एक कॉमन सी बात है कि हम फिजिकली इसमें रहते हैं, फिजिकली हमारा जो शारीरिक रूप से हम कहीं ना किसी स्थान पे रहते हैं। देखिए, आई एम एट ग्रॉसरी, मैं ग्रॉसरी की दुकान पे हूँ। ठीक है, मैं कहाँ पे हूँ, दुकान में हूँ, दुकान पे हूँ। आई एम एट मॉल, मैं मॉल पे हूँ। आई एम एट द डॉक्टर ऑफिस, मैं डॉक्टर के ऑफिस पे हूँ। आई एम एट द पार्क, मैं पार्क पे हूँ या पार्क में हूँ। आई एम एट द एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट पे हूँ। तो देखा, हाउएवर इन केस यू कैन यूज एट एंड इट इंटरचेंजेबल। देखिए, आपने अभी जितने भी देखे एट और इन का, उसमें देखा होगा आपने एक कॉमन सी बात ये रही कि जो एट और इन है उसमें हम चेंजिंग हो रहे हैं, हमारे फिजिकली हम चेंज हैं, फिजिकली हम कहीं पे हैं, तो इसी का इस्तेमाल हम करते हैं। एट और इन थोड़ा कॉमन इसलिए भी हैं क्योंकि हम फिजिकली कई बार हम बोल देते हैं आई एम इन एयरपोर्ट, और कई बार हम बोलते हैं आई एम एट एयरपोर्ट। इसी जैसे मान लीजिए आई एम एट द ग्रॉसरी, आई एम इन द ग्रॉसरी, पर इन में तो नहीं हूँ, मैं वहाँ से कुछ ले रहा हूँ, तो इसलिए फिजिकली हम चेंज होते हैं एट में और इन में। देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। आई एम एट द मॉल, देखिए अब कैसे, आई एम एट द मॉल, मैं मॉल पे हूँ, या आई एम इन द मॉल, मैं मॉल में हूँ। आई एम एट द पार्क, मैं पार्क पे हूँ, या आई एम इन द पार्क, मैं पार्क में हूँ। आई एम एट ग्रोसरी, मैं ग्रोसरी में हूँ। आई एम इन द ग्रोसरी। इन सभी चीज़ में इन और एट का इस्तेमाल सेम रूप से हुआ है। ठीक है, इन और एट का इस्तेमाल सेम रूप से हुआ है। तो अभी हमने देखा, यूजिंग द वर्ड ऑन इज रिफ्रेशिंग to a non-physically location such as the time began utilizing some else। जो ऑन है इसका तो फिजिकली से कोई मतलब ही नहीं है, नॉन फिजिकल है, इसमें लोकेशन की हमें ज़रूरत नहीं होती। इसमें टाइम होता है, टाइम हम कई बार बोलते हैं ना, इतने बजे आ जाना, कम ऑन 7 PM, कम ऑन 7 o'clock, इस प्रकार से। आई एम ऑन द फोन, मैं फ़ोन पे बातें कर रहा हूँ। आई एम ऑन द फोन, आई एम
ऑन माई कंप्यूटर, आई एम ऑन माई बस, ऑन ए बस। इसमें फिजिकली भी उतना ज़रूरी नहीं है, इसमें टाइम का ज़रूरी होता है। कई बार हम बोलते हैं ना, लाइक हम कई बार बोलते हैं आई, नहीं सॉरी सॉरी, हम कई बार बोलते हैं यू कैन कम, यू कम, यू कम ऑन 7 PM। कई बार हम बोलते हैं तुम 7 बजे आ सकते हो। कई बार अगर हमसे टाइम पूछता है, तो आशा करता हूँ आपको इशारा समझ में आया होगा। एट, इन, ऑन, और अच्छे से आप बोल भी सकते हैं। जैसे कई बार हम लेते हैं कुछ सेंटेंस आप अपनी तरफ से, हम ऐसा बोल सकते हैं, हे वेयर आर यू, तुम कहाँ पे हो। आई एम एट योर होम, मैं तुम्हारे घर पे हूँ। कई बार हम किसी के घर पे जाते हैं और वो नहीं होता, तो हम उसे कॉल करते हैं, तो उससे हम पूछते हैं आप कहाँ हो, मैं तो आपके घर पे हूँ। आई एम, हे वेयर आर यू, आई एम एट योर होम, ऐसा कुछ। और कई बार हम ऐसे वर्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एट की जगह इन का इस्तेमाल, आई एम एट द आइसक्रीम शॉप, आई एम इन द आइसक्रीम शॉप। ऐसे आप वर्ड्स का डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। और ये वो सेंटेंसेस हैं आप जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे आप मॉल में कहीं जाते हैं या ग्रोसरी शॉप में जाते हैं या पार्क में होते हैं, तो आप किसी का फ़ोन आता है तो आप क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, तुम आ जाओ, मैं यहाँ पे हूँ, ये वो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखिए, जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेसिक इंग्लिश सीखने के लिए। हमारा रोज़ एक एक वीडियो आता ही रहेगा, एक क्या हम रोज़ 2 2 3 3 वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। जल्दी जल्दी बाय बाय, अगली वीडियो जल्दी आएगी, बाय।